गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने कौन सा लाया हूं? एक्सरसाइज लाया हूं 1C। ठीक है, 1C का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और यहाँ पर थर्ड है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आज मैं आपको इसको लगाना सिखाएंगे, लेकिन बच्चों इसको लगाने के लिए मैंने जो है पिछले वीडियो में जो कुछ बताया आप उसको पहले आप जो है वहाँ पर जा करके उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, वहाँ पर मैंने सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट को वहाँ पर मैंने बताया है अच्छे से। आप उसको देख लेंगे तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएं वो सीधा आपको पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सुपर सेट के बारे में बता दूंगा, क्योंकि सुपर सेट का यहाँ पर जो है यूज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुपर सेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले इसे लिख दिया, इसीलिए ज़्यादा समय आपका नष्ट ना हो इसलिए। देखिए सुपर सेट क्या है? लेट ए बी आ सबसेट ऑफ बी। अगर ए जो है बी का सबसेट है, मतलब इस तरह ए सबसेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है नहीं? जैसे यहां पर देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, जैसे सेट ए ये है और आपका सेट ये बी है। ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है इसलिए ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। और अगर हम बी की तरफ से बात करें तो यही चीज क्या कहलाएगा? बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? अगर मैं कोई भी सेट जो है, जैसे ए बी के सबसेट है, तो अगर हम बी की तरफ से बात करेंगे तो बी जो है ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है और ए में क्या है? कम एलिमेंट है। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं वहां पर कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ यहाँ पर कुछ जो है सफा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम मिटा देते हैं ताकि यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है, थोड़े में ही ये काम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सेट नोटेशन। नोटेशन में आपको लिखना है, तो चलिए नोटेशन में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? देखिए यह है फर्स्ट का फर्स्ट। बात समझिएगा, फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें क्या लिखा है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं है। तो यहां पर सबसेट हो तो ये साइन लगाते, और सबसेट नहीं होगा तो कौन सा साइन लगाओगे? ये कर दोगे आप, वहां पर ऐसे कट कर दोगे और नीचे देखिए, और यहां पर ये आप दिखा दोगे। तो ये सिंबल देखिए, हमारी बात समझिएगा, सबसेट का सिंबल ये होता है। और यहां पर देखिए ये इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन अगर ए के लिखा नहीं है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए के एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो यहां पर इस तरह से आप इसको कट कर दोगे। इसका मतलब हो जाएगा एक के एलिमेंट बी में नहीं है। तो पहले का आंसर आपका इस तरह बन गया। ठीक है, अब यहां पर बात समझिएगा। ठीक, दूसरी बात यहां पर समझिए, कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए सबसेट बी। बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी सबसेट है। ठीक, लेकिन दोनों सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर क्या होता है कि इन दोनों में ये जब लगता है तब इससे क्या होता है, जब ये लगाते हैं सबसेट तो क्या होता है कि इसमें ए में जितने ए और बी में सेम एलिमेंट पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तब यहां पर जैसे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम हो तो वहां पर ए सबसेट बी लिखते हैं, ये लिखते हैं ए सबसेट बी, ये वाला साइन लगाते हैं। लेकिन क्या हो, जब जैसे ए में कम एलिमेंट हैं, जैसे ए है इसमें कम एलिमेंट हैं और बी में ज्यादा एलिमेंट हैं, ठीक है, तो वहां सबसेट कैसे दिखाते हैं? ए सबसेट बी इस तरीके से दिखाते हैं, माने ये वाला साइन लगा के। जैसे ए में कम है, बी में ज्यादा एलिमेंट हैं, अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, तब भी तो सबसेट हुआ। तो उस तरीके का जब कभी कंडीशन होता है तो ये इस वाले से दिखाते हैं। इसे प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। लेकिन आप एक चीज समझिएगा भाई, आप इतना समझो, एक सीधी सी बात अगर हम करना चाहें यहाँ पर तो एक सीधी सी बात और भी हम कर सकते हैं। देखिए सबसेट आपका ये भी होता है, सबसेट ये भी होता है, लेकिन इस वाले सबसेट को क्या बोला जाते हैं? इम्प्रॉपर भी सबसेट इम्प्रॉपर भी बोलते हैं। और ये भी आपका सबसेट होता है, लेकिन इसको प्रॉपर भी सबसेट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दोनों में समझ लीजिए, एक में, दो में, चार हमने बता दिया आपको। ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट।
कहीं कहीं आप देखे होंगे बुक में कहीं लिखा होता है इस तरीके से सबसेट, कहीं पर ये सबसेट लिखा होता है, तो दोनों सही हैं, बस केवल अंतर है कि ये कहाँ पर लगता है, जब ए और बी में, जैसे दो सेट के बीच में लगता है, अगर दोनों सेटों में क्या हो, इक्वल एलिमेंट हो, माने सेम एलिमेंट हो, तो वहाँ पर ये लगता है, और जहाँ पर कम ज़्यादा वाला मैटर आ जाता है वहाँ पर ये लगता है, सबसेट का काम करता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर का भी सिंबल यही होता है, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट वाले हो जाएं। और प्रॉपर देखिए, प्रॉपर सबसेट में भी ये आपका यही सिंबल होता है, कहने का मतलब ये सबसेट का भी सिंबल है और प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल है ये, ठीक है। इसी तरह ये किसका सिंबल है आप बताइए, ये आपका जो है सबसेट का भी सिंबल है और इम्प्रॉपर का भी सिंबल है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए पहले वाले में जो भरा जाएगा वो इस तरह भरा जाएगा, ए यहां पर देखिए ये भर देंगे, मतलब ये क्या हो गया, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हो गया। सेकेंड आ जाइए, सेकेंड में देखिए क्या लिखा है, सेकेंड में लिखा पी इज अ सुपर सेट ऑफ क्यू, तो पी जो है क्यू का सुपर सेट है, तो सुपर सेट को इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? पी इज सुपर सेट ऑफ क्यू, ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहां पर देखिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर समझिएगा, बात को समझिए, अगर P और Q में एलिमेंटों की संख्या क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, अगर P और Q में क्या हो, एलिमेंटों की संख्या इक्वल हो, तो यहां पर नीचे इक्वल भी आप दिखा सकते हो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से यहां पर लिखा जा सकता है, ठीक। और चलिए आप नेक्स्ट आपका कौन सा, थर्ड आपका है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान दीजिए, ई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ। ई जो है, ई एफ का क्या है बताइए, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर में हमने आपको बताया ये लगा देते हैं, ठीक है, प्रॉपर के लिए तो आपका ये सिंबल ही है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आपने देखिए तीनों को सिंबल से दिखा दिया, तो पहले का आंसर आपका इतना हो गया। तो चलिए अब एक काम करता हूं, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पहले का हम आप लोग समझ गए नहीं सक पाए, और ये सिंबल सब हम आपको पहले बता दिए हैं पिछली वीडियो में, ठीक, और इस वीडियो में भी आपको समझा रहा हूं बार बार, ठीक है। आगे आ जाइए, फिल ऑफ द, यहां पर देखिए ये क्या है, ये सबसेट है और ये नॉट सबसेट है। बात समझे कि नहीं? या इसको ये भी बोल सकता हूं, सबसेट नॉट सबसेट भी बोल सकता हूं, और यहां पर प्रॉपर सबसेट नॉट प्रॉपर सबसेट भी बोल सकता हूं यहां पर। बात समझे कि नहीं? इसको दो चीज बोल सकते हैं। चलिए, तो अगर दोनों तरीके से सोचोगे तो बात एक ही आएगा। देखिए अभी हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिल अप विथ प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट टू फॉर्म अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर कुछ लोग प्रॉपर के हिसाब से आप सोच सकते हो और सबसेट के हिसाब से भी आप सोच सकते हो। बात समझे नहीं? चलिए ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहले तो सबसेट होगा ना, वहां बिना सबसेट के प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई सेट अगर प्रॉपर सबसेट है तभी वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वही चीज मैं बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए पहले हमारी बात समझो, इसके देखिए इसके सभी एलिमेंट इसमें है कि नहीं है भाई? देखिए इसमें 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, इसके सभी एलिमेंट इसमें पाए गए, लेकिन 5 है कैसा मतलब 3 है कैसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ये वाला साइन लगेगा। इसको आप प्रॉपर सबसेट का ये कंडीशन भी होता है कि अगर पहले सेट का सभी एलिमेंट दूसरे में पाए जाए, लेकिन कम से कम दूसरे में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो पहले वाले में ना पाया जाए, तो वहां वो कंडीशन कैसा बनता है, वहां पर प्रॉपर सबसेट का कंडीशन बन जाता है, और उसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर देखिए क्या होगा, उसको आप समझने चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में क्या है, ट्रायंगल है, जैसे एक प्लेन है उसमें ट्रायंगल है। दूसरे में क्या है, दूसरे में लिखा है, अच्छा ट्रायंगल है इस प्लेन में, तो ट्रायंगल कई प्रकार के हो सकते हैं इस प्लेन में भाई। आपका आप इस प्लेन में ट्रायंगल आपका देखिए इक्विलेटरल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है, बात समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है इस वाले प्लेन में। लेकिन अभी इस वाले प्लेन में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इस वाले प्लेन में केवल इक्विलेटरल है, तो भैया इसमें तो ज्यादा है, इसमें इस वाले प्लेन में देखिए नाम नहीं लिखा है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो ये माना जाएगा कि इसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल हैं और इसमें केवल इक्विलेटरल हैं। तो जैसे इसमें हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है,
क्योंकि इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है। इसमें जैसे स्केलन ट्रायंगल है तो इसमें स्केलन ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो इक्विलेटरल ही ट्रायंगल है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्लेन पे जो ट्रायंगल है वो इस प्लेन पे ट्रायंगल नहीं है सभी। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, ये यहाँ पर ये सिंबल लग जाएगा, नॉट प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? चलिए ठीक है, तो ये भी आपके माइंड में आ गया होगा। अब आ जाइए इस पे, यहां पर देखिए क्या लिखा है 246, यहां पर लिखा है 146। तो भैया जैसे यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर 2 है नहीं है, तो कहने का मतलब इसके एलिमेंट इसमें नहीं पाए गए। जब इसके एलिमेंट इसमें नहीं पाए गए तो यहां भी क्या लिखेंगे, नॉट प्रॉपर लिखेंगे यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या लिखा है, एक्स इज दैट एक्स इज अ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, विच नंबर कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन पॉजिटिव डायरेक्शन डॉट डॉट इनफाइनाइट, दैट इज होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। माने 0 से इनफाइनाइट की तरफ जो जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो क्या होता है, आपका होल नंबर है। ठीक है, यहां पर क्या इंटीजर है, इंटीजर क्या है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूड ऑफ 0, माने 0 को लेकर के पॉजिटिव निगेटिव जितने भी नंबर होते हैं सभी इंटीजर होते हैं। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर -1 -2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब इसके सारे नंबर तो इसमें है ही है कि नहीं है भाई, इसके सारे नंबर इस वाले सेट में हैं। इसका मतलब यहां पर क्या भरा जाएगा, ये साइन भरा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से लग गया। तो आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको करना है। ठीक, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप समझ गए होंगे, लिख लीजिए आप पहले, ठीक, ताकि इसको कोई आपको दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो मिटा दें इसको। चलिए ठीक, मिटा देता हूं अब। और अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, 3 में क्या लिखा है, ABC आर 3 सेट्स, ABC 3 सेट्स हैं सच दैट, किस प्रकार हैं, A बिलोंग टू B। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेता हूं कि A = 1 लिखा हमने, क्या लिख दिया 1, तो B में क्या होगा, B में भाई A B से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 1 लिखा होगा, और मान लेता हूं यहां पर 2 लिखा है। बात समझिएगा, ऐसा कुछ लिख दिया गया यहां पर, तभी तो हो पाएगा भाई। आप खुद समझ लीजिए, यहां पर जैसे अगर ऐसे लिखा है, देखिए अगर इसमें देखिए क्या है, यहां पर क्या लिखा है, ये लिखा है, तो ये क्या है भाई, B का एलिमेंट है। तो ये चीज क्या होगा, पहले आप समझिएगा, ये जो एलिमेंट है, क्योंकि ये सेट के अंदर, इस B सेट के अंदर ये लिखा है, तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो B में कुल कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट हैं। तो अंदर जो रहता है वो इससे क्या करता है, बिलोंग करता ही नहीं करता, ये पहले मैं बता चुका हूं। जैसे 2 की बात करूं तो 2 भी B से बिलोंग करेगा। ठीक, ये भी B से बिलोंग करेगा, ये भी B से बिलोंग, और हमने इसको क्या माना, इसीलिए ऊपर हमने इसको A माना है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे A लिख सकता हूं, तो A बिलोंग टू B। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है, एक कंडीशन आपका ये बन गया कि नहीं बन गया। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं, थोड़ा इसको समझाने के लिए हमने इस तरह यहां पर कर दिया था। ठीक, तो यहां पर आप समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, सोल्यूशन करके लिख दे रहा हूं ताकि आप समझो। तो यहां लेट कर लिया, A = 1 लिख लिया, और B = हमने क्या लिख लिया, क्या लिखा भाई 1, और यहां पर 2 लिख दिया, क्योंकि यहां पर लिखा था कि एक के एलिमेंट, देखिए B का एलिमेंट कौन है, A है। तो देखिए बन गया कि नहीं बन गया, यहां से मैंने आपको समझा दिया। और C = क्या मान लेता हूं, C = क्योंकि C के सारे एलिमेंट B में है, क्योंकि यहां पर लिखा है B सबसेट, देखिए B प्रॉपर सबसेट C लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब B के सारे एलिमेंट C में है, लेकिन C के सारे एलिमेंट B में नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये लिख दिया, 1 लिख दिया, और ये 2 तो है ही है। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, लेकिन एक और एलिमेंट मैंने ले लिया ताकि इसके इसमें ना हो, ताकि ये चीज यहां पर आपको दिख सके। तो ये हो गया क्या, B सबसेट C हो गया। अब यहां पर चलिए 2 चीज तो आपके एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखिए क्या है, हेयर क्या है, A बिलोंग टू B। ठीक है, माने A जो है B का एलिमेंट है, एंड B प्रॉपर सबसेट C। ठीक है, जो है B के सारे एलिमेंट C में है, लेकिन C के सारे एलिमेंट B में नहीं है। 2 चीज आपके यहां पर माइंड में समझ में आ गया।
बट ए इज नॉट व्हाट प्रॉपर सबसेट सी। वाई? क्योंकि ए के यहां पर देखिए बात समझिएगा, ए के एलिमेंट इसमें नहीं पाएंगे क्योंकि ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 है। और इसमें कौन कहीं 1 दिख रहा है आपको? 1 इसमें कहीं है ही नहीं है, ये 1 नहीं है, ये आपका एक एलिमेंट है, ठीक है ना, या 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो यहां पर तो केवल 1 लिखा है, 1। ये चीज क्या 1 कहीं लिखा है? इसमें 1 नहीं लिखा है, ये करली ब्रैकेट में 1 है, 1 नहीं है ये, ठीक है ना, तो इसके एलिमेंट इसमें नहीं पाए गए। अब आपके समझ में सर यहाँ तो 1 लिखा है, तो ये 1 नहीं है भाई, आप फिर से इसको समझ लीजिए, ये करली ब्रैकेट में 1 है और यहाँ पर ऐसे ही 1 है, ठीक है। इसको थोड़ी देखोगे, ये तो आपका ब्रैकेट है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है, तो कहने का मतलब ये एलिमेंट अगर इसमें कहीं ऐसे लिखा होता, जैसे समझिए ऐसे लिखा होता 1, तो ये इसके क्या हो जाता? प्रॉपर सबसेट होता, इज प्रॉपर सबसेट आप सी लिखते, लेकिन अगर यहां पर तो 1 है ही नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया? ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप इसको जो है कॉपी में अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर चलिए, ठीक है, और यहां पर एक बात मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि ए क्या है? बोलिए, इज बिलोंग टू द सी। ये क्या कर रहा है? सी से यहां पर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? आप खुद भी देख लीजिए भाई, बिलोंग कर ही रहा है। देखिए एक के ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 है। देखिए हमारी बात समझो, ए में 1 है, तो चलिए इतना चीज यहां पर लिखा है, तो ये बताओ यहां पर देखिए सी से 2 से सी बिलोंग करेगा नहीं करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि इस सेट में सी सेट में 2 है। 3 जो है सी से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि 3 भी इसमें है। करली ब्रैकेट में 1 है, वो सी से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि एज ए एलिमेंट है तो इससे ही बिलोंग करेगा। और ये वैल्यू किसकी है? ए की वैल्यू है, तो ए बिलोंग टू, इसको सी भी तो लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये बातें आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसको आपको किसमें लिख देना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आपका फॉल्स है, ये आपका क्या है? आपका फॉल्स हो गया। बात समझ में आगे नहीं है क्या? तो यहां पर देखिए लिखा नहीं है ए बी एंड सी आर 3 सेट्स सच दैट ए बिलोंग टू बी एंड बी प्रॉपर सबसेट सी व्हेन इट इज ट्रू। अगर ये सही है तो क्या ये होगा? तो यहां पर नहीं होगा भाई, फॉल्स है ये। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो हमने यहां पर एग्जाम्पल से दिखा भी दिया आपको, ठीक है। तो ये बातें आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर देखते हैं क्या है। आगे जो आपका लिखा हुआ है बहुत इजी है, इसमें केवल आपको नोट क्या करना है, इसको इंटरवल में लिखना है। तो कुछ ना करो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे 2 लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, ये सब ये से लिखा है। तो इसमें कुछ ना करो, जैसे 2 से 5, देखिए x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल तो नहीं है, तो कहाँ से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा। कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ से जा रहा है? 3, 4, 5, माने x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये 3 से लेकर 5 तक होगी। तो आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 3, 5 बड़ा ब्रैकेट, ये ब्रेकर लगा सकते हो, या इसी चीज को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान बताने जा रहा हूं। जैसे यहां पर इक्वल नहीं लगा है तो यहां पर ओपन इंटरवल लगा दीजिए 2, यहां पर इक्वल लगा है तो यहां क्लोज इंटरवल लगा दीजिए, हो गया। ठीक, पहले का आंसर निकल आया। सेकंड वाले पे आ जाइए। सेकंड वाले में देखिए क्या है, तो फर्स्ट था। सेकंड वाला बहुत आसान है ये भी। आंसर देखिए इसका क्या होगा, इसमें देखिए 1 है, उसके नीचे इक्वल भी लगा है, तो यहाँ पर नहीं, ये है सेकंड, अच्छा ये है 5 है, इसके नीचे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर 5 के आगे देखिए क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लग गया। इधर 3 है, 3 लिख दिया, यहाँ भी नीचे इक्वल नहीं लगा है तो यहाँ भी ओपन इंटरवल लग जाएगा। मतलब इक्वल लग रहा है तो क्लोज इंटरवल बना दीजिए, और इक्वल नहीं है तो ओपन बना दीजिए, बस सीधी सी बात, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे 1 8 है तो 1 पे देखिए क्या है, बोलिए क्लोज है, तो इसीलिए देखिए क्लोज लगा दिया, ये क्लोज इंटरवल शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए इसमें इक्वल नहीं तो ये ओपन कर रहा है, तो देखिए ओपन कर दिया। ठीक, इस पे आ जाइए, कौन पे, 4 नंबर पे आ जाइए। तो 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 7 लिखा है। ठीक, तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल शो हो रहा है, नीचे इक्वल लगा है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल शो हो रहा है। ठीक, 4 में देखिए
4 लिखा है, यहाँ पर देखिए मतलब इसमें इक्वल लगा है ना, देखिए यहाँ पर इक्वल लगा है, इसका मतलब ये भी क्लोज कर दिखा रहा है, तो इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसको सबको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखो। अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने आपको 4 तक बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5 शुरू हो रहा है, तो 5 में देखिए आप कैसे इसको लगाओगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 नंबर में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक देखिए क्या था, सेट बिल्डर से आप इस तरीके से कन्वर्ट किए ना 4 नंबर में, और 5 नंबर में क्या है, फिर वही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 का फर्स्ट उठाता हूँ, जैसे फर्स्ट में क्या लिखा है, यहाँ पर 5 के फर्स्ट में देखिए ध्यान दीजिएगा -3, 2 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट कहीं लग जाए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं -3, 2, ये दोनों ब्रैकेट का औकात एक ही है। कहने का मतलब यह है कि ये आपका ब्रैकेट जो है ओपन इंटरवल है, ये भी आपका ओपन ही इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को अब मैं लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखिए x सच दैट x, बात समझिएगा, जैसे 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में देखिए x सच दैट x बिलोंग टू R। अब यहाँ पर देखिए 3 है -3 और यहाँ पर 2 है, बीच में x है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर ओपन के लिए ये लगेगा, नीचे इक्वल नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, तो यहाँ भी इस तरह लग गया। ठीक, ये लग गया, और आप इसको बंद कर दीजिए। अभी तक क्या था, ये दिया था आपको, ये बनाना था 4 नंबर में, बनाना था ना यही। अब क्या है कि अब ये दिया है आपको, ये बनाना है। तो आपका देखिए इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म आपका ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? सेकेंड पे आ जाइए, देखिए सेकेंड नंबर आपका ये है, क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड में लिखा है -3, 5। अब देखिए 5 की तरफ क्लोज इंटरवल है और इसकी तरफ ओपन है, तो इसको भी इसी तरह बना लीजिए। क्या बनाओगे फटाफट बताओ, x सच दैट x बिलोंग टू R, और यहाँ पर क्या लिखोगे 3, 5, 3 माइनस का 3 है ना, यहाँ 5 और यहाँ पर x। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ओपन है तो ये बन गया, इधर क्लोज है तो आपका ये बन गया। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक, सेम वही चीज़ है भाई, इसका मतलब तो यही होता है ना। अब ये आपका हो गया आंसर। थर्ड वाले में आ जाइए। थर्ड वाले में क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1, 3। ठीक, अब की बार क्या है, 1 क्लोज लगा है इंटरवल और इसमें ओपन लगा है। इसको कैसे बनाओगे फटाफट बताइए जल्दी। इसमें फिर इसमें भी वही लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ मतलब क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ नीचे इक्वल भी लग जाएगा कि नहीं। x यहाँ पर क्लोज नहीं, तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा नीचे में। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अभी तक क्या था, 4 नंबर में ये दिया था आपको, ये लिखना था, इंटरवल में करना था। आपकी इंटरवल दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। लास्ट जो है क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई इसमें 4 नंबर का, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 12 दिया है। दोनों तरफ क्या लगा है बताइए, दोनों तरफ आपके इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x सच दैट x, बात समझिएगा, बिलोंग टू R, और यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी क्लोज है, तो यहाँ भी देखिए नीचे इक्वल लगा दिया। x यहाँ भी क्लोज है, तो यहाँ भी देखिए नीचे इक्वल लगा दिया, यहाँ 12 लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आपका आ गया। आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चाहूँ तो अब यहाँ पर मिटा ले रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप उतार लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, अब मिटा रहा हूँ इसको। ठीक, तो देखिए 5 नंबर का आपको क्वेश्चन हो गया, और ये ऊपर जो लिखे हुए हैं इतने, ये सब क्वेश्चन है लिखे, ताकि आपको मान लीजिए कि आपको ये ना सोचना पड़े कि किसका कौन सा है। तो मैंने आपको 5 नंबर आपका कंप्लीट कर दिया। अब इसमें लिखना है आपको 6 नंबर आ गया है, राइट ऑल सबसेट ऑफ ईच फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो चलिए पहला आप लेते हैं, पहला सेट लेते हैं 6 नंबर, 6 का फर्स्ट लेता हूं। ठीक है, और आज मैं इसको एक नए तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी आपको सबसेट पूछ ले, इसका क्या पूछ ले, सबसेट, तो सबसेट के लिए सबसे आपको इजी बता रहा हूं। तो यहां लिखेंगे सबसेट ऑफ, यहां लिख दीजिएगा, बल्कि ऑल सबसेट ऑफ किसका निकाल रहे भाई, 5, 6 ये लिखा है, इक्वल टू। अब यहां पर चलिए इसका सबसेट आपको निकालना है। तो सबसेट कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और ये
देखिए मैं आपको एक उस तरीके से बताने जा रहा हूँ, एकदम मजाकिए तरीके से, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी है, मतलब 5 और 6 है यहाँ पर, और इनको पुलिस वाले उठा लिए, ठीक है। और ये कहा जाए भाई जैसे यहाँ 5 और 6 कहीं चोरी करने गए और इनको पुलिस वाले उठा लिए, ठीक है। पकड़े नहीं गए लेकिन रास्ते में इनको पकड़ लिए, इनको पूछताछ के लिए उठा लिए। तो जब इनके ऊपर मार पड़ा, पूछे कितने लोग चोरी करने गए, तो साहब कोई भी चोरी नहीं करने गया। तो किसी के नाम नहीं लिए, इसका मतलब फाई हुआ। फाई का मतलब कोई नहीं था, ठीक, रिक्त आपका हो गया, इम्पटी सेट। फिर जब और तगड़ा मार पड़ गया इनको, तो इसमें से एक लोग कबूले कहें कि सर 5 जो है चोरी करने के लिए गए थे, तो 5 पकड़े गए। फिर उसके बाद अगले नंबर पे और तगड़ा मार चला, तो बताएं साहब 6 भी गए थे चोरी करने के लिए, तो 6 भी पकड़ उठे, ठीक है। मतलब पहले 5 का नाम आया तो 5 पकड़ के चला गया। फिर ये हुआ कि 5 जो है साहब 6 गया था चोरी करने, तो 6 पकड़ गया। और फिर जब तगड़ा मार पड़ा तो साहब दोनों लोग कबूल देख सर साहब 5 और 6 दोनों चोरी करने गए थे, मतलब 5 और 6 अपने आप को बता रहे हैं कि हम भी चोरी करने गए थे, हम भी चोरी करने गए थे। तो इस प्रकार से ये जो बन गया, यही आपका क्या हो गया, आर सबसेट ऑफ 5 and 6, 5, 6 का यही सबसेट बन गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना आसान है, पहले कोई नहीं, फिर एक, फिर ये, फिर दोनों। अगर इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए तो यही इसका सबसेट बन जाएगा इस सेट का, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक काम आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 5 देखिए 4, 5, 6 लिखा है यहाँ पर। तो अब की यहाँ पर देखिए फिर से लगाने चल रहा हूँ, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे ऑल सबसेट ऑफ किसका, अब यहाँ पर समझिएगा 4, 5, 6 ये है। अब चलिए इसमें आ जाइए, जैसे ये इसमें वही सिस्टम आया, तीनों को पुलिस वाले पकड़ लिए, ठीक है, शक के नज़र में, और पूछा गया कि भाई कितने लोग गए थे चोरी करने, तो बताएं कि साहब एक को नहीं गए, हम लोग नहीं थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर 5 हो गया, भाई कोई नहीं होगा तो इम्पटी हो गया, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं पकड़ा गया, ठीक। फिर जब मार पड़ा तो कहें साहब 4 चोरी करने गया था, तो 4 पकड़ गया। फिर मार पड़ा तो साहब 5 का नाम आ गया। फिर अगला मार पड़ा तो कहें साहब 6 गए तो चोरी करने के लिए, तो इस तरीके से ये पकड़े गए। फिर जब मार पड़ा तो कहें सर 4, 5, 6 गए थे, तो 4, 5 पकड़ उठे। फिर पड़ा तो कहें सर 5 और 6 गए थे, तो चलिए 5, 6 आ गया, ठीक है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर मार पड़ा तो कहें साहब 4 और 6 गए थे, तो आप 4 और 6 पकड़ उठे। फिर मार पड़ा तो कहें साहब सब लोग गए थे हम लोग, तो 4, 5, 6। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सबसेट अगर लिखना हो तो पहले 5 लिखा जाएगा, फिर सिंगल सिंगल सब लिखा जाएगा, फिर डबल डबल करके पेयर बना करके लिख देंगे, फिर लास्ट में पूरे को उठाकर लिख देंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आप समझिएगा, गिनिए कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपको देखना है कुल कितने माने इसमें सबसेट बनेंगे, तो टोटल 2 की पावर n वाला फॉर्मूला आपको याद रख लीजिए। क्या याद रखोगे, 2 की पावर n। जैसे कभी पूछा जाए, कुछ भी दिया रहा है, एक आपके पास इसे सेट दिया रहा है, और सेट में जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, और आपसे पूछ लीजिए कि भाई इसमें कुल कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए 2 की पावर n। तो 2 की पावर जितने नंबर यहाँ पर एलिमेंट होंगे उसको लिख दीजिए, 1, 2, 3, n की जगह क्या रखोगे 3, तो आपका देखिए 8 आ गया नहीं आ गया, और टोटल आप गिनती मारो, देखिए 8 होता ही नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, 8 आ गया कि नहीं। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर इसी में देखिए क्या होता है, इसी में आप, ये तो हो गया आपका सबसेट का, ठीक है। सबसेट इस तरह निकालना होगा तो आप जो है आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया, ठीक। अगला आप देखिए इसमें, तो आप इस तरीके से सबसेट निकाल ले जाओगे। आगे बढ़ जाइए, ये तो था सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ किस पे, थर्ड नंबर पे आ जाता हूँ। अब थर्ड नंबर में देखिए क्या है, ये लिखा है 5। तो अब यहाँ पर 5 को आप जो है इनपटी मत समझिए, क्योंकि 5 अब यहाँ पर 5 एज अ एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या कहा जाए, ऑल सबसेट ऑफ किसका, इसका। तो यहाँ पर 5 एज अ एलिमेंट है, ये ना समझिएगा कि ये 5 का कोई यहाँ पर मतलब है। तो यहाँ पर पहले पूछा जाएगा कि कितने आदमी थे, तो कहेंगे साहब कोई नहीं था, तो सब बच गए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा गया, ठीक है। तो ये बात आपके एकदम माइंड में आ गया होगा। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर पूछेगा कि भाई कितने थे, तो 5 ने बताया कि साहब हम थे, तो जो है 5 के ऊपर यहाँ पर देखिए 5 फंस गया, ठीक है। तो आप देखिए हमारी बात समझिए, पहले क्या लिखते हैं, पहले तो आप 5 लिखते हो, ठीक। फिर उसके बाद जो अंदर लिखा रहता है उस पर लगा देते हो।
तो आपका कुल मिला के 5 का सबसेट क्या होगा, 5 और करली ब्रैकेट में 5, ये इसका सबसेट बन जाएगा। आप अरे भाई इसी की जगह पे आप ऐसे समझो जैसे 1 होता तो अभी 1 ही होता तो आप क्या लिखते, पहले बताइए आप। पहले तो आप लिखते, कहते कि भाई कौन कौन गया था, तो आप क्या बताते, सब कोई नहीं गया था। फिर जब मार पड़ता तो कौन अपने आपको बताता कि साहब हम ही गए थे, 1 ही कहता कि हम ही गए थे, तो 1 लिखते। तो आपका जैसे इस तरह लिखा है तो इसका सबसेट आपका ये बन जाता। अगर यहाँ 2 लिखा होता तब आप क्या करते बताइए, जैसे 2 लिखा होता तो आप क्या करते, पहले तो 5 के नाम बताते कि सर 5 कोई नहीं गया था, तो मतलब वहाँ पर 5 हो गया। फिर उसके बाद क्या बताते कि साहब हम ही तो गए थे, तो आप यहाँ पर 2 भी लिखते, तो आपका 2 का जो है सबसेट आपका ये बन जाता कि नहीं। तो इस प्रकार से आपके ये माइंड में आ गया होगा कि सबसेट यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो आप जो है मैसेज बॉक्स में आप उसको बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेता हूं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ये आपका 6 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है उसको देखते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया। तो इसमें क्या लिखना है भाई, देखिए राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका क्या लिखना है, इसमें लिखना है प्रॉपर सबसेट लिखना है। क्या लिखना है, प्रॉपर सबसेट। तो चलिए प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल, यहां पर यह है 7 का फर्स्ट। ठीक, ऑल प्रॉपर सब सेट ऑफ किसका, किसका निकालना भाई, 2 3 का, करली ब्रैकेट में लिखा 2 3, इसका निकालना है। तो सेम उसी तरह निकालेंगे, केवल करेंगे क्या, देखिए आप यहां पर समझिएगा। पहले एक काम करेंगे, पहले सिंगल सिंगल वाला लिखेंगे। पहले 2 लिखते हैं इसमें, फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बात समझिएगा, हो गया नहीं हो गया, क्या लिख दिया मैंने, 2 लिखा 3 लिखा, और फिर लास्ट में आप यहां पर लास्ट में 5 लिखते हो, और जो 2 3 एक साथ में पूरा आ जाता है वो उसको छोड़ देते हैं बस। ठीक है, क्यों छोड़ देते हैं, कारण भी आप समझ लीजिए। देखिए जो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n -1 होता है इसका फार्मूला। तो कहने का मतलब जैसे इसमें कितने 1 2 है, तो 1 2 है तो 2 की पावर 2 -1 4 -1 दिस बिकम टू 3। तो आप देखिए 3 इसमें है कि नहीं, 1 2 3, तो यहाँ पर आपके 3 जो है क्या नाम है कि इसके प्रॉपर सबसेट बन पाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब इसमें एक और समझ देख लोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड इसका देख लीजिए, सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखोगे ऑल प्रॉपर सबसेट आप किसका निकालोगे बताओ, 1 3 5 का। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, पहले सिंगल सिंगल, तो क्या लिखोगे सिंगल में 1, फिर क्या लिखोगे 3, फिर सिंगल में कौन है 5 है। अब डबल डबल करिए, अब क्या होगा 1 3 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या आएगा 3 5 आ गया, उसके बाद क्या आएगा 3 5 के बाद क्या आएगा 1 5 आ सकता है भाई, यही तो बनेगा सिंगल सिंगल में। और उसके बाद क्या आ सकता था 1 3 5, लेकिन तीनों का भी यहाँ पर नहीं लिखना है, लास्ट में क्या लिख दोगे, इसमें 5 लिख दोगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या बन जाएगा बताइए, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया। यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ ये बात आपके एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको जो है अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल पहले लिखा 1 3 5 लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने 1 3 लिखा पहले। ठीक, क्या लिखा मैंने 1 3 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पर जो है 3 5 लिख लिया और 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 5 लिख सकते हो, फिर 1 3 भी लिख सकते हो। तो आपके ऊपर अकॉर्डिंग आपके ऊपर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप ये है, अब यहाँ पर चाहो तो 1 5 लिख सका था पहले, बात समझिएगा, 1 5 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1 5 लिख दिया, फिर 1 3 भी लिख सकते हो और 3 5 भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका माइंड क्या सोचता है। ठीक है, और लास्ट में आपका ये 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप यहाँ पर सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें देखिए ये आपका 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें आ गए इस वाले में, तो राइट द ऑल सबसेट ऑफ द सेट, इसका सबसेट लिखना है। तो इसको मिटा देता हूँ और देखिए इसका सबसेट कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है देखिए ध्यान दीजिए, ये लिखा है 9 नंबर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है 1, 2, ठीक, और यहाँ पर 3 है। अब आपसे पूछे कोई कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप इसमें केवल 2 ही एलिमेंट हैं, क्योंकि ये करली ब्रैकेट में बंद हो गया तो इसका मतलब वन एलिमेंट ये हो गया और सेकेंड एलिमेंट ये हो गया। आपको यहाँ पर सबसेट बनाना है, तो सीधी सी बात समझिए कि सबसेट कितने हो सकता है भाई, 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर n होता है ना फार्मूला। अब यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 1, 2, तो 2 है तो यहाँ पर 2 रखोगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब 4 यहाँ पर क्या बनेंगे बताइए, सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे ऑल सबसेट ऑफ किसका, इसका, ठीक। तो चलिए पहले क्या करेंगे, पहले तो 5 लिखते हैं, याद करो पहले 5 बताया हो ना मैं, ठीक। दोबारा क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखा होता है उस पर करली ब्रैकेट चढ़ा के, जैसे यहाँ पर 1, 2, ये तो पहले से करली ब्रैकेट था इस पे, तो यहाँ पर अपने मन से 1 चढ़ाओगे, ठीक। तो सिंगल 1 बन गया, नहीं बन गया। फिर यहाँ पर सिंगल लेते हैं 3 है जैसे, तो इसके ऊपर भी आप करली ब्रैकेट आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हो, फिर दोनों को लेते हो, तो दोनों कौन है 1, 2 और 3, ठीक है। ये है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, और फिर आप इसके ऊपर क्या चढ़ा देते हो, ये करली ब्रैकेट। तो इस प्रकार से इसका भी सबसेट ये बन गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये सबसेट कैसे बनाया जाता है। सबसेट बहुत आसान है, यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। पहले आप क्या किए हो, पहले 5 लिखे हो, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर आपने इसको कर दिया, ठीक है। अब आप समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसको कैसे किया जाए। पहले देखिए, पहले 5 लिखते हैं, फिर सिंगल एलिमेंट इसको लिखा। अब इसके ऊपर तो हम करली ब्रैकेट चढ़ाएंगे ना, सबसेट के लिए तो करली ब्रैकेट चढ़ाते ही है ना। जैसे इसको लिया, इसके ऊपर भी करली ब्रैकेट चढ़ा देंगे तो ये भी सबसेट बन गया। और जैसे दोनों को लिया, इसके ऊपर भी सबसेट चढ़ा देंगे तो ये भी मतलब करली ब्रैकेट चढ़ा देंगे तो ये भी सबसेट बन जाएगा। इस प्रकार से आप कितना इसमें मतलब एक प्रकार से समझिए कि इसमें से एलिमेंट को निकाल के कितने प्रकार से इसको हम सबसेट बना सकते हैं, वही आप यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये काम कर लिया है। अब आपका 9 नंबर तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे पहुँचेंगे, और 10 सबसे आसान है। समझ लीजिए कि इस 10 में तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि एकदम 10 में क्या करना होता है, सबसेट वाला ही निकालते हैं, केवल लास्ट में ब्रैकेट से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझिए पहले, जैसे यहाँ पर क्या लिखा पहला 10 का है, 10 नंबर पहुँच गए ना हम, कि 8 है, अच्छा 8 है ये, ठीक है। दरअसल में 8 यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, पहले 8 लिखा, फिर यहाँ पर पहले 9 लिखा, तब 8 लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। 8 नंबर में क्या लिखा है, A, B लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A, B तो लिखा है, चलिए ठीक है, ये सब कुछ सही है, यहाँ पर ये बात एकदम सही लिखा है, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इसमें आपको लिखना है क्या, इसका पावर सेट बताना है इसका। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, पावर, इसको ए मान लेता हूं, चलो ए मान के आप तुमको बता देता हूं। लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू, इसको कुछ मान लीजिए, चलिए कुछ मान क्या लेता हूं, A, B मान लिया, जैसे मान लें इसको। तो इसका पावर सेट आपको निकालना है, तो PA लिख देंगे, इसके आगे P लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि A सेट का पावर सेट निकाला जा रहा है। तो पावर सेट कैसे निकलेगा, सेम उसी तरह, पहले क्या लिखेंगे, इसमें 5 लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, सिंगल A लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। देखिए सिंगल्स पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इम्पटी लिखा, फिर उसके बाद सिंगलटन सेट, एक सेट, एक एलिमेंट लिखा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट का मतलब 2 एलिमेंट, तो केवल यही केल बन रहा है ना, केल। और लास्ट में देखिए इतना अगर लिख देते हैं तो ये तो आपका क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन इसी में हम क्या लगा दें, ये ब्रैकेट से बंद कर दें, तो यही आपका पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट आपके समझ में आ गया होगा कि सबसेट के ही जितने मतलब इसके जितने सबसेट हैं उसी को आप क्या बना दो, करली ब्रैकेट के अंदर इसको रख दो, ठीक है, रख दो, तो वही आपका क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से पावर सेट बनाया जाएगा। यहाँ पर आप सेकंड नंबर देखिए, इसका देखिए, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, 8 का फर्स्ट है, 8 का सेकंड है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ B इक्वल टू मान लेता हूँ। तो जैसे B इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, फिर मान लिया तो A, B, C लिख उठाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको इसीलिए इसका पावर सेट आपको लिखना PB लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो पहले क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे, फिर A लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, B लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, C लिखोगे, C के बाद क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, हैं, AB लिखोगे, AB के बाद, ठीक है, AB के बाद BC लिखोगे, BC हो गया। चलिए
इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, ए कामा सी लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो, ए बी सी तीनों के एक साथ कर सकते हो, ए बी सी, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसको अगर ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए तो आपका ये पावर सेट ये भी बन गया। तो इस प्रकार से आप पावर सेट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप पावर सेट आप आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपका पावर सेट था, आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, इधर का काम कंप्लीट हो गया है और अब इधर ही चल रहा हूँ लगाने के लिए, क्योंकि ये तो हम बता ही चुके हैं, तब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, इधर मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए क्या बताने चल रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इफ ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा, 5 लिखा है, देन फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सभी की वैल्यू बताना है। किसकी बताना है, पहले पी ए की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, पी ए की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पी ए इक्वल टू क्या होगा, तो भैया पी ए इक्वल टू बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। पी ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, आप यहाँ पर समझिए ए का पावर सेट, तो भाई इसका क्या आएगा आप समझो पहले, अगर कम समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पर देखिए, पहले आप समझिए ए इक्वल टू क्या दिया है, इम्पटी सेट दिया। इम्पटी का मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए जब इसका पी ए निकालोगे तो सबसे पहले क्या लिखते हो, सबसे पहले तो 5 ही लिखते हो ना कि नहीं, फिर उसके बाद क्या लिखते हो, जो अंदर होता है सिंगल, लेकिन अंदर कुछ है नहीं है, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। कि नहीं समझ पाए। दूसरी बात यहां पर समझिए, ये क्या लिखा है यहां पर, आप देखिए पी ए का पावर सेट निकालना है नाउ। अब सेकेंड नंबर पे देखिए क्या है, अब ये तो फर्स्ट के लिए बात हो गया, अब सेकेंड पे अगर हम बात करें तो किसका निकालना, पी ए का पावर सेट निकालना है। जैसे पी ए इक्वल टू क्या लिखा है बताइए, 5 आया है। क्या लिखा आया है, 5 आया है, बात समझिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नहीं किया, क्या नहीं किया बताओ जल्दी से। ठीक है, ब्रेकर नहीं लगाया, क्योंकि ब्रेकेट होता है ना बाद में, पावर सेट में ब्रेकर लगा देते हैं लास्ट में, जो भी आएगा लास्ट में पावर लगा वो लगाते हैं, ब्रेकर लगाते हैं नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकर लगा दिया हमने। अब चलिए ठीक है, ये बात तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो गया। ठीक, अब पी ए की वैल्यू तो आपका क्या निकला बताइए, ये निकला है। ठीक, आप कह रहा है इसका भी पावर सेट निकालिए, इसका भी पावर सेट निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए भैया, अब इसका पावर सेट कैसे निकालेंगे बताइए। तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर ये 5 इम्पटी सेट का काम नहीं कर रहा है, 5 जो है एलिमेंट का काम करने लगा है। तो पहले जैसे इससे पूछा गया कौन थे, तो कहें कोई नहीं था, तो 5 लिखा गया। फिर दोबारा पूछा गया इनसे कौन था, तो कहें साहब हम ही थे, तो हम ही थे, तो यही पकड़े गए ना अब की बार तो। ठीक, ये हो गए। और लास्ट में क्या लगा देते हैं बताओ जल्दी से, ब्रेकेट। तो आपका ये जो है इसकी वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर देखिए, अब थर्ड वाले में देखिए क्या पूछ रहा है, थर्ड वाले में ट्रिपल पी लगा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो यहाँ गिवन में क्या है, इसमें देखिए पी ए इसकी वैल्यू जो दिया है वो क्या है, यहाँ पर 5 और ये आपका ये दिया हुआ है। ठीक, दिया कि नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, बात समझिएगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। अगर अभी मैं आपको फिर से एक बार और समझा दूंगा, ठीक है, जहाँ पर ना आए समझ फिर से पूछ लेना। जैसे ये 2 एलिमेंट है यहाँ पर 1 2, ठीक, 2 एलिमेंट है ना। जैसे इनसे पूछताछ होगा तो पहले क्या बताएंगे, फिर इसका क्या निकाला, फिर से इसका पावर से निकालना है, तो पी ए ये हो गया। ठीक, चलिए इसका पावर सेट निकालें। भाई इतना तो 2 तो यहाँ पर है ही है, ये इतनी की वैल्यू तो यहाँ पर है ही है, ये इसका पावर सेट निकालना है। तो पहले क्या लिखोगे बताओ, इनसे पूछताछ होगा तो पहले ये क्या बताएंगे कि साहब हम तो थे ही नहीं, जब नहीं थे तो इसका मतलब 5 हो गया। फिर जब मार पड़ी तो ये अपने आप को कबूल दे कि साहब हम थे, तो ये फंस गए, बात समझे नहीं। इनके ऊपर मार पड़ी तो ये भी कबूल है कि साहब हम थे, ठीक है, तो ये तो थे ही एज एलिमेंट, और हम अलग से कैसे चढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर ये थे तो इसके ऊपर हमने चढ़ाया, यहाँ पर जैसे यहाँ 5 था तो 5 के ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ाइए, क्या करली ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट इतना तो पहले से था ही, तो भाई हम भी तो एक चढ़ाते हैं माने क्या नाम है कि सबसेट के लिए, ठीक है। और फिर जब आगे मार पड़ी है इनके, तो यहाँ कामा लगा दे रहा हूँ, आगे जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ। जब मार पड़ी तो दोनों लोग अपने आप को कबूल लिए कि भाई हम लोग दोनों लोग जो है इस क्राइम में थे, तो अब दोनों के ऊपर चढ़ गया। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में पूरे चढ़ा देते हैं, तो ये पावर सेट बन जाता है। तो इस प्रकार से इसकी भी वैल्यू यहाँ पर निकल आई। तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे
तब तक ये जो है समझ में कम आता है। ठीक, तो अब यही से समझ लीजिए आप, अगर कम समझ में आए तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जैसे इसी जगह पे मैं एक और करता हूँ, जैसे यहीं पर 1 होता, यहीं पे 2 होता, तो क्या करते बताइए आप? यहाँ पर 1 होता, जैसे मान लेता हूँ यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो इस दशा में क्या करते? पहले आप 5 ही तो लिखते, फिर उसके बाद 1 लिखा है 1 लिखते, फिर करली ब्रेकेट चढ़ा देते, फिर 2 है तो 2 लिख देते, ठीक है, फिर इसके ऊपर करली ब्रेकेट चढ़ा देते, फिर दोनों को लिखते 1, 2, फिर इसके ऊपर भी करली ब्रेकेट चढ़ा देते, तो लास्ट में पूरे को कर देते। तो भाई वही तो किया हूँ, 1 की जगह क्या है यहाँ पर ये लिखा है और 2 की जगह ये लिखा है, तो देखिए लिखा, देखिए 1 की जगह, देखिए 1 की जगह 5, तो यहाँ पर पहले समझो, ये तो आपका रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। 1 देखिए है तो 1 की जगह 5 है, तो देखो ये लिखा है 5, लिखा ही नहीं लिखा है 5, देखिए ध्यान दीजिए, 1 है तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह 5, 2 है 2 की जगह देखिए ये चीज़ लिखा है, क्योंकि 2 की वैल्यू इतना पूरा है ना, है कि नहीं? देखो पूरा अंदर वाला लिखा ही नहीं लिखा है, बाकी ये ब्रेकेट देखिए यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर यहाँ 1 2 लिखा है, तो 1 की जगह देखिए ये लिखा है, क्योंकि 1 की जगह आपने इसको माना है ना, और 2 की जगह ये पूरा है, तो 2 की जगह देखिए ये पूरा लिखा गया, और लास्ट में देखिए इसमें भी देखिए क्या है, बात समझिएगा, 1 2 के बाद देखिए पूरे में फिर से करली चढ़ा है, तो यहाँ पर भी देखिए पूरे में करली है, देखिए 1 2 के ऊपर पूरे चढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी तो देखिए करली यहाँ पर चढ़ाया गया, देखिए 1 2 था, जैसे 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो देखिए करली चढ़ा दिया, नहीं चढ़ा दिया, और ये तो बाहर वाला करली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं से भी मतलब फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लगभग ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो इसको आप बराबर इसका प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतने ज़्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं यहाँ तक आपको मिटा देते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुँच जाएँ ताकि। ठीक है, तो चलिए मिटा देता हूँ अब इसको। अब 11 नंबर पे पहुँचते हैं। 11 नंबर देखिए बहुत आसान दिया है, इजी दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है गिवन में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी ना, वैल्यूज दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझिए, यहाँ पर देखिए पहला क्या लिखा है, यहाँ पर x सबसेट, देखिए पहले हमारी बात सुनो, गिवन में देखिए क्या लिखा है, गिवन में लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू लिखा है 2 3 4, c इक्वल टू लिखा है 1 3 लिखा है। अब पहला इसका उठाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, x, हाँ x की वैल्यू बताना है कब, जब x बिलोंग टू b हो, x सबसेट प्रॉपर सबसेट b लिखा है और x जो है प्रॉपर सबसेट c हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर कह रहा है x प्रॉपर सबसेट b हो और x जो है प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर क्या लिखा है, c लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, पहली बात यहाँ पर बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पर करोगे क्या, यहाँ पर चलिए सब एक काम करते हैं हम, यहाँ पर चलिए इसका प्रॉपर सबसेट निकालता हूँ, किसका, इसकी मतलब ए बी, और किसका, इसका निकाल लेता हूँ, ए का निकाल लेता हूँ, बी का निकाल लेता हूँ, सी का निकाल लेता हूँ, प्रॉपर सबसेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी का प्रॉपर सबसेट निकालिए, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो पहले बी का देखिए, बी सी की बात यहाँ पर हो रहा है, तो बी का प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्या बनेगा भाई, देखिए जल्दी जल्दी बनाओ, 5 2 3, इसके बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या बनेगा 2 3, फिर क्या बनेगा 3 4, फिर क्या बनेगा 2 4, फिर क्या बनेगा 2 3 4, यही तो बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक, अब आगे बढ़ जाइए, प्रॉपर सबसेट की ऑफ सी का निकालिए, तो सी का क्या आएगा, पहले तो बनेगा 5, फिर बनेगा 1, फिर क्या बनेगा बताओ जल्दी फटाफट, फिर बनेगा 3 हैं, 3 बन गया। तो इसके बाद क्या बनेगा अगला देखिए, इसमें 1 3 बनेगा, 1 3 ये बन गया ना इसमें। तो अब एक काम करिए इसमें, चलिए दोनों आपने बनाया, समझ में आ गया होगा। अब दोनों में मैचिंग देखिए, मैचिंग कौन कौन हो रहा है, जो मैचिंग हो जाए वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर x इक्वल टू देखिए मैचिंग में क्या जा रहा है, एक तो 5 दोनों मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 मिल रहा है,
तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बहुत आपको आसान तरीके से आपको बताया हूँ, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी के भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि आपको होगा। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर दिया, क्योंकि यक्स के देखिए सारे एलिमेंट बी में हैं और यक्स के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो अब भी यक्स के एलिमेंट बी में भी हैं और यक्स के एलिमेंट किस में हैं, सी में भी हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन एलिमेंट है, वही एक्स की वैल्यू होगी, वही तो एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना निकल आएगा, ये और ये आपका निकल आया। ठीक है, इसी तरह अब मुझे लग रहा है कि शायद आप इन दोनों इसका भी बता सकते हो कि नहीं बता पाओगे। तो चलिए ठीक है, आप इतने क्वेश्चन आप जो है लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने चल रहा हूँ 11 नंबर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं 11 नंबर। स्टूडेंट, ये आप देखिए, आपको मैंने 1 से लेकर के 11 तक बता दिया है। अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपका 13 है, 14 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 भी अभी लिख देंगे। ठीक है, पहले इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये 12 का मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है ए सबसेट बी, और अगर बी सबसेट सी हो तो प्रूव कीजिए कि ए सबसेट सी हो जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर आप समझिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पर आप समझिएगा पहले, जैसे ये क्वेश्चन आपको लगाना है तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ लेट कर लीजिए। लेट भाई देखिए, एक के सारी एलिमेंट बी में है, तो पहले क्या कर लेता हूँ कि एक्स लेट कर लेता हूँ कि एक्स एज अ एलिमेंट है किसमें, ए में। बात समझिएगा, लेट क्या किया, एक्स जो है ए में, ए का क्या है, एक एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्स किसका एलिमेंट है, बोलो ए का, तो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा। क्यों ले होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ए के सारी एलिमेंट बी में हैं, लिखा है ना यहाँ पर, ए सबसेट बी लिखा है, देखिए नहीं लिखा है क्या। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए बी का एलिमेंट कौन है, देखिए बी का एलिमेंट कौन आ गया, अभी यहाँ पर यक्स आ गया। तो अब यक्स जो है वो सी का भी एलिमेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है ना, ऐसे आप यहाँ पर लिखा है कि बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो इसका मतलब ये जो है लिखा नहीं है कि भाई बी सबसेट सी, इसका मतलब क्या, बी के सारे एलिमेंट सी में हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझो, ए के सारे, पहले हमने ए में मान लिया कि यक्स है, तो लिखा चूंकि ए के एलिमेंट बी में भी है, तो इसका मतलब बी में भी यही यक्स एलिमेंट होगा। आगे लिखा है बी के एलिमेंट सी में है, इसका मतलब यक्स सी में भी होगा। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, यहाँ से इतना माना तो यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो चलिए इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसलिए क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, इसलिए x जो है अगर a का एलिमेंट है तो लास्ट में यहाँ पर क्या शो हुआ है, x c का भी एलिमेंट है, हुआ कि नहीं हुआ है लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है, x जो है अगर a में है और एक के एलिमेंट देखिए x यहाँ पर c में है, इसका मतलब है कि a सबसेट c भी हो जाएगा ये। तो आपका ये प्रूफ हो गया, था ना एकदम आसान। भाई देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया भाई, चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक के सारे एलिमेंट बी में है, तो मैंने पहले मान लिया कि ए में कोई जो है आरबी मतलब एलिमेंट हमने यक्स ले लिया। ठीक है, अब यक्स जो है ए का एलिमेंट है, तो चूंकि कह रहा है कि एक एलिमेंट बी में है, तो अगर ए का एलिमेंट बी में है तो यक्स बी में भी होगा, और कह रहा है बी के एलिमेंट सब सी में है, तो कहने मतलब यक्स जो है वो सी में भी होगा। तो अब देखिए यक्स कहाँ पर हो गया, यक्स ए में भी है और यक्स सी में भी है, लिख दिया यहाँ पर मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट सी भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ए के एलिमेंट सी में पाए गए कि नहीं। तो यहाँ पर ये पहला आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक, अगला आप देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड आपका देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड में क्या लिखा है, ये लिखा है, कह रहा है अगर ये है तो ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ए सबसेट फाई, ये आपका गिवन में है, माने क्या लिखा है, ए सबसेट फाई, ये गिवन में है, और हम जानते क्या हैं, ये तो 1 नंबर है मान लेता हूँ। बी नो दैट, हमको पता है कि क्या पता है भाई, बी नो दैट, हम लोग जानते ये हैं कि सभी इम्पटी सेट क्या होती हैं, वो सबसेट होती हैं सभी सेटों के। तो जैसे इम्पटी सेट है तो इम्पटी सेट तो ए के भी तो सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इम्पटी सेट एक ऐसा सेट होता है जो सभी के सबसेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यही, अब यहाँ से अब इसको 2 बना लीजिए, 1 and 2 से देखिए क्या है, फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 से देखिए क्या है, ए कह रहा है कि हमारे सारे एलिमेंट इसमें हैं, ठीक,
और यहाँ पर ये क्या है, 5 में है, और 5 कह रहा है कि हमारे एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में आपस में एलिमेंट क्या है, इक्वल है कि नहीं? बात समझ में आगे नहीं आएगा, इसलिए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में ना आया हो कहो फिर से बता दें ये बात, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ तक आप लिख लें तो इसके आगे हम अगला वर्क यहाँ पर हम करने चल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़, इसके अगर विलोमता भी देखा जाए, इसके विलोम, इसके थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी के आगे विलोम भी में देखा जाए तो लेट कर लीजिए कि ए इक्वल टू 5। यहाँ पर विलोमता अगर देखें तो यहाँ भी अगर हम लेट कर लें कि ए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो भाई जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट 5 नहीं हो जाएगा क्या है भाई? जैसे इनके दोनों के जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बोलिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बताओ, ए सबसेट 5 ये क्या देगा, ए इक्वल टू 5 दे देगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए ये आला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन पे इस पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। 13 में देखिए क्या है, बहुत आसान सा बताऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहला यहाँ पर लेता हूँ, देखिए मैंने बताया कभी भी किसी सेट में कोई ये बन जाए तो इसको पहले क्वेश्चन को ही यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले लिखेंगे, पहले सेट ले रहा हूँ। x इक्वल टू क्या लिखा है बताइए, ये लिखा है 7n लिखा है -1 लिखा है, जहाँ पर n बिलोंग टू कैपिटल N है। तो इसका मतलब क्या है, n जो है कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब n हमारा नेचुरल नंबर है। भाई कैपिटल N आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर आपका कहाँ शुरू होता है, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, मीन्स 1 to इन्फानाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कि नहीं, 1 2 3 4 5 डॉट इन्फानाइट आपका क्या नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए n जो है नेचुरल नंबर है, तो चलिए n की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 रखेंगे पहले। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलिए, जब 1 रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 की पावर 1 7 × 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फॉर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 8 की पावर 2 -7 × 2 -1 कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 3 किया तो 8 की पावर 3 हो गया, -7 यहाँ 3 हो जाएगा -1। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओह सॉरी 49 नहीं, क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका बन जाएगा 490 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 490 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आ गया बताइए, 0 49 490 डॉट इस तरीके से आगे आप इसको कर सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पर y ले लीजिए, अब लेकिन अब नाउ y इक्वल टू क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू लिखा है 49 n -1 और n बिलोंग टू कैपिटल N, ये लिखा हुआ है। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर भी देखते हैं क्या होगा। पहले यहाँ भी क्या करेंगे, वही करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 रखोगे। जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, बोलिए 49 1 -1, इसको भी सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। फॉर n इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ कॉमा लगा लीजिए। तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे ये और 2 -1 ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, 49 आ जाएगा। फॉर n इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखा सही से, n इक्वल टू 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 49 3 -2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, जब इसमें जब वैल्यू रखेंगे और इसका सोल्यूशन करेंगे तो 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 है यहाँ पर, ठीक है, 98 आ गया। तो देखिए जब 98 आ गया तो आपकी जो वैल्यू y होगी वो क्या बन जाएगी बताइए, y की वैल्यू आ जाएगी 0 49 यहाँ पर 98 डॉट ये आपका चला गया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए इसको और ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं दिखा। तो यहाँ तक आप पहली बात तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब नोट करोगे तो यहाँ पर देखिए आप आगे देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ तक तो आपके एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं इसको पहले, तब आपका काम अच्छे से आगे हो पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये आपका यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू बोलिए 0, 49 और 98 डट डट। तो यहाँ पर देखिए इसको बना लिया मैंने क्या, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, फ्रॉम 1 and 2। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि देखिए 0 है तो इसमें 0 है, ये 49 है तो इसमें 49, इसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो ये 490 भी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसके x के सभी एलिमेंट b में पाए गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा x सबसेट y आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको पहले फटाफट आप लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, लिखने के बाद में देखते हैं आगे क्या होगा, इसका आगे का इसमें कार्यक्रम क्या हो सकता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप करोगे क्या, सबसे आसान तरीके से। ठीक, तो अगला वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला वर्क ये हो जाएगा कि पहले हम इसको मिटा दें। जब ये मिटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का पे आप, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे आ जाइए। 14 सबसे आसान है, कह रहा है कि देखिए इसमें कौन ट्रू होगा। देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट 14 का फर्स्ट, यहाँ पर देखिएगा 14 का इधर लिख दे रहा हूँ, 14 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है, 1 है, इसमें 2 है, तो यहाँ सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि x के सारे एलिमेंट इसमें हैं लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यहाँ पर सबसेट होना चाहिए, लेकिन नॉट प्रॉपर सबसेट लिखे तो ये तो फॉल्स लिखा है, क्योंकि ये तो सत्य है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ये काट दिया इसको, तो यहाँ पर ये तो गलत कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए फॉल्स हो गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या है, यहाँ पर लिखा है a, b। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर ये है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, तो लिखा है, सही बात है। ए बी इसमें है तो ए बी इसमें भी होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक, आगे बढ़ जाता हूँ, थर्ड नंबर में आ जाता हूँ। थर्ड नंबर पे देखिए क्या लिखा है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है, और यहाँ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई ऑड नेचुरल नंबर जो होंगे, बात समझिएगा, वो पॉजिटिव इंटीजर में तो पाए जाएंगे, तो यहाँ भी ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्या हो गए, आपके ये तीनों जो है ये आपके ट्रू आपके मतलब क्या हुए, फर्स्ट आपका फॉल्स हो गया, सेकंड आपका जो है ट्रू हो गया, थर्ड आपका ट्रू हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसी में, लास्ट क्या था उसको यहाँ पर लिखे नहीं है हम, वो क्या था, लिखा है, लिखा ए ऐसे करके करली ब्रैकेट में, और बिलोंग क्या लिखा है, ये लिखा ए कामा बी लिखा है, ऐसे लिखा है। तो बच्चा ये क्या, ये चीज़ इस बिलोंग लिखा है, ये चीज़ इसके अंदर है, कहीं नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फोर्थ नंबर वाला भी आपका कहाँ जाएगा, फॉल्स में ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप ये हमारी बात समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा ए कामा बी। ठीक है, तो ए कामा बी, ए होता है यहाँ बाहर निकलते तब तो इसमें बिलोंग हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर इसमें जो निकला है उसको निकलते तो बिलोंग होता, लेकिन अगर ए निकाल करके इसके ऊपर ये लगा दें तो ये बिलोंग नहीं होगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सबसेट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं हो गया, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, या प्रॉपर सबसेट आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया बात। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये इतने चीज़ तो आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आते हैं किस पे, ये 16 नंबर पे आते हैं। ठीक है, और 16 नंबर देखिए क्या होगा, 16 नंबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। 16 नंबर सबसे आसान है, देखिए क्या लिखा है, राइट द नंबर ऑफ क्या लिखा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ फॉर्म बाई अ लेटर्स ऑफ द वर्ड डेल्ही। डेल्ही से कुल कितने बनेंगे, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो डेल्ही के लिए क्या करेंगे भाई, डेल्ही में देखिए क्या लिखेंगे, हैं यहाँ लिखेंगे, पहले लेट कर लेता हूँ, सेट ए इक्वल टू क्या, ए मान लिया हूँ, लेट कर लिया हूँ, सेट क्या है, लेट सेट इज ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, कितने हैं इसमें, डी ई एल एच आई, क्या है
आई, ठीक है। तो डेल्ही शब्द में टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं। तो एन ए इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5 आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है इसमें बताओ? यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? क्या पूछ रहा है इसमें? एक बार देख लो, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? हैं आप यहाँ पर, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? आप यहाँ पर लिखोगे ऑल नंबर ऑफ, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए में कुल कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पर बताओ? 2 की पावर n -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n की जगह कितना है? 5 है, और -2 की जगह आप 2 ही लिखोगे भाई, 2 की क्या मतलब? तो हो जाएगा 32 -2 आपका हो गया 30। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से आप जो है प्रॉपर सबसेट यहाँ पर आप निकाल ले जाओगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखते हैं क्या है। इस सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर पे पहुँच गए। 15 बहुत आसान है बच्चा, इसको खूब अच्छे से आप समझ लीजिए। 15 में देखिए गिवन में क्या है? गिवन में देखिए इसमें क्या लिखा है? 15 में गिवन में लिखा है कि बी प्रॉपर सबसेट ए लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? पी, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है बताइए? एक्स बिलोंग टू पी ए, और कामा ये लिखा है, ये लिखा है एक्स, कैपिटल एक्स है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है? पी ए ये ऐसे लिखा है, और इसकी वैल्यू आपको प्रूव करना है क्या? पी ए, ये प्रूव करना है इसमें, ठीक। अब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पर मैं इसी को उठा रहा हूँ, पी ये लिखा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, सीधी सी बात आप समझिए। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ बना है, तो इसी तरीके से मैं इसको भी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ? देखिए एक्स बिलोंग टू, बात समझिएगा, पी ए, और यहाँ पर क्या लिखा है? बी की जगह 5 लिखा है, तो कैपिटल एक्स ये आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। या इसी चीज़ को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? ये तो लिखे रहेगा, एक्स बिलोंग टू पी ए लिखे है, और इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 5, और इसको इस तरह घुमा के लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अरे भाई वही तो मतलब हुआ, ठीक है। सेम यही तो लिखा है, केवल देखिए इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। अगर देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो है, देखिए 5 का मतलब क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट किसी के क्या हो सकता है? यहाँ पर ये लिखा है प्रॉपर सबसेट लिखा है, एक्स के है, तो इसको लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तो आप सीधा ये लिख सकते हो ना, एक्स बिलोंग टू पी ये लिख सकते हो, ठीक है। नहीं लिख सकते क्या? और देखिए इस चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ हो गया, बात समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसी जगह से, यही जगह आपका मेन है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कैपिटल सब है, नहीं तो सोचो स्मॉल है, ठीक है। सब मैं कैपिटल बना देता हूँ, नहीं भूल जाओगे, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी ए। नहीं लिख सकता क्या भाई इसको? भाई इस चीज़ को मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी ए, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है बताइए? इक्वल टू जब बाहर निकलेगा तो पी ए ही तो वैल्यू है ये, कि नहीं? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।